स्किल अप क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने नंबर सिस्टम की बात की थी। पिछले हमारे 2 वीडियो हैं तो उनमें हमने नंबर सिस्टम की बात की थी। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर जो कि आपके सामने लिखा हुआ है इसकी बात की थी। उसके बाद में होल नंबर्स की बात की थी। उसके बाद में हमने इंटीजर्स की बात की थी। उसके बाद प्राइम नंबर जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने प्राइम नंबर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद एक कंपोजिट नंबर आता है, कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th में इसका चैप्टर है और 10th में भी है। तो ये बेसिक जो है वो क्लास 9th के लिए और 10th दोनों के लिए है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, सब ध्यान से देखिएगा। रेशनल नंबर्स, एक वर्ड आ रहा है यहां रेशो। रेशियो से ही हम इसकी डेफिनेशंस आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देखिए रेशियो, 2 इंटीजर्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो उस रेशियो से ही हम क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन डिसाइड कर रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं a एंड b। ये दोनों इंटीजर्स हैं, a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो ही क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब 2 इंटीजर्स को रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहां पर भी हम a/b आ रहा है, a/b जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर उसको कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अब इसमें a और b। हमने कहा a और b क्या है, इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। ओके, उसके बाद b इंटीजर है बट b 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b क्या है, अगर b डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो आप लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ी है, तो फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो ये फ्रैक्शंस क्या बन जाती है, इनफाइनाइट बन जाती है, जो कि रिप्रेजेंट नहीं होता कोई नंबर। इसलिए हम b को क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। तो a/b इस फॉर्म में जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। इसी के साथ में एक और आता है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो रेशनल नहीं है वो क्या होंगे, सारे के सारे इरेशनल्स होंगे। इट मींस जिसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। अब आप कहोगे सर इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे, फिर तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, आपको उनसे समझ में आ जाएगा। आपने देखा है √2 मींस जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके ऊपर अगर हम रूट लगाएंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। उसके साथ में और भी नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, √7, √10। अब आप कहेंगे सर 10 तो इरेशनल नंबर कैसे हो गया, 10 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं। लेकिन अगर 10 को हम ओपन करते हैं तो वो बनेगा √5 × 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये। तो √5 और √2 क्या है, ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए √10 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गए। इसका मतलब प्राइम नंबर्स तो है ही हैं, उनके साथ में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और भी नंबर होते हैं, क्या होता है, एक जिसको हम बोलते हैं पाई और एक ई। आप लोग जब साइंस वगैरह में पढ़ते हो, मैथ्स में पाई का रोल तो आता ही है। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, हम ये सब लिखते हैं। तो ये पाई भी क्या हो गया, इरेशनल्स हो गया। और ई की वैल्यू आप लोग साइंस में पढ़ोगे 2.5 कुछ ऐसे होती है, तो ये ई भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। ये तो हो गए सीधे सीधे इंटीजर्स में। अब इसके अंदर जब डेसिमल्स की बात करते हैं तो बच्चों के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब डेसिमल्स में कैसे, देखो भी बताता हूं आपको मैं। डेसिमल्स के अंदर रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से। डेसिमल्स हमारा टॉपिक आ रहा है, डेसिमल्स एक्सपेंशंस होता है। इसके अंदर देखिए डेसिमल्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है, देखिए एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। डेसिमल्स को हम कैसे लिखते हैं, इनके एग्जांपल देखिए अभी आपको बताएंगे बढ़िया तरीके से। देखिएगा टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, टर्मिनेटिंग के अंदर होता है जैसे मान लो हमने लिखा 2.3, बिल्कुल स्टॉप हो गया, 2.3 फाइनल नंबर है, तो ये सारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। उसके बाद में 4.56 ये भी टर्मिनेटिंग है। 3.8926 ये रुक गया, स्टॉप हो गया। जो स्टॉप हो गया ना वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर ये टर्मिनेटिंग कहा तो ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? ये होगा रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। उसके बाद हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से टाइप में देखिए ध्यान से। पहला है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब देखिए रिपीटिंग में क्या होता है, नॉन रिपीटिंग में क्या होता है। मतलब जो टर्म रुक नहीं रही हो उसमें भी रिपीट हो रही हो। देखिए कैसे, जैसे 2.3 3 3 3 3 3 ये चल रहा है आगे तक, ये चले जा रहा है। तो ये क्या कंडीशन होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5.62 62 62 62। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार नंबर्स रिपीट होते हैं जिसको हम नॉर्मली लिखते भी ऐसा है 5.62। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। ये बार भी हम एक टॉपिक लेंगे अलग से कि ये होता क्या है, बार को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। इस जो डेसिमल्स नंबर है इसको समझेंगे कैसे, इसका टॉपिक लेंगे तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं इस रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो ये रिपीटिंग वर्ड हो गया, यहाँ पे रिपीटिंग आ गए सारे के सारे, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। कोई भी 3 डिजिट में ले सकते हैं, 3.526 26 26 26, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए, जो कि क्या होंगे? रेशनल होंगे। ये भी रेशनल होंगे सारे के सारे। मतलब ये वाली कंडीशन भी रेशनल और ये वाली कंडीशन भी रेशनल। सारे टर्मिनेटिंग भी रेशनल होंगे, सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल होंगे। अब उसके बाद आता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? देखिए रिपीट नहीं हो रहा हो, नंबर ना रुक रहा हो डेसिमल्स के बाद में, ना रिपीट हो रहा हो। देखिए कैसे, 3.56289326, ये देखो आगे चलते जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है डेसिमल्स के बाद में। उसके बाद हम बात करते हैं 98.0328099643, ये देखो आगे चलते जा रहा है, सारा कुछ डिफरेंट आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ये कंडीशन ओनली एक ये कंडीशन है जो इर्रेशनल होती है। मतलब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा? इरेशनल होता है। ऐसे कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार बड़े क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है आपको। हाफ ईयरली और PT1 UT वगैरह एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो 10th का बोर्ड है उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक छोटी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पर। हमने कहा था कि पाई, ऊपर देखना एक बार, पाई क्या होता है? पाई होता है इरेशनल नंबर। अभी जस्ट हमने पहले बात की थी। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 22/7 रेशनल नहीं है। ये 22/7 क्या है? ये सॉरी इरेशनल नहीं है। ये 22/7 क्या है? रेशनल है। जबकि पाई क्या है? इरेशनल। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा तो बाद में कर पाएंगे बात, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं नॉर्मली ये बता देता हूं कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर कह सकते हैं 3.14, ये एग्जैक्ट नहीं, इसका वैल्यू ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक एस्टिमेट है, आसपास का है वैल्यू। तो इसलिए हम पाई को तो कह सकते हैं इरेशनल, और जो 22/7 जो कि ऊपर भी आपको इंटीजर दिख रहा है, नीचे भी इंटीजर दिख रहा है, और ये पॉइंट के बाद में स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या है? रेशनल। लेकिन पाई क्या है? इरेशनल। तो आप लोग ये रखिएगा कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर्स है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नंबर सिस्टम के अंदर, जो कि आज हमने टॉपिक लिया था रेशनल और इरेशनल नंबर्स। आप बार बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।